हेलो प्यारे दोस्तों। हिंदी जो आपका दिया गया 8 क्लास का जो बुक आपका है देख सकते हो, जिसका नाम दिया है, इसमें हम लोग जो सोल्व करेंगे चैप्टर 8 मेरा मेरा विद्रोह मेरा विद्रोह। तो आइए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। संपूर्ण स्वाध्याय आपको हल कराया जाएगा। सूचना के अनुसार एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में बेटे की मातृभाषा, बेटे की मातृभाषा आंसर जो होगा वो हिंदी। क्या था? हिंदी। नेक्स्ट, बेटे की शिक्षा की माध्यम भाषा, बेटे की शिक्षा अंग्रेजी, अंग्रेजी। अब आइए कि संक्षेप में उत्तर लिखो, संक्षेप में उत्तर लिखो। रमन के जन्मदिन पर ना जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह। तो इसका आंसर होगा, लड़के ने जोर जोर से लड़ना, जिद करना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अब नुक्कर नुक्कर की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा दृश्य, बेटे द्वारा। तो आंसर कि उसके पिताजी गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोह कोहनियां टिकाए निशब्द कातर हो रहे। चलिए अब यहाँ पे कहा है कि कारण लिखो। अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चों का दबदबा रहता था क्योंकि वे छोटी उम्र से ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते थे। धारा प्रवाह अंग्रेजी। ओके। पिताजी झल्ला झल्ला पढ़ते थे, पिताजी। तो आंसर क्योंकि उनका बेटा डोनेशन या सालाना जल से यादी के लिए चंदे की छपी पर्चियां लाता था, चंदे की छपी पर्चियां। अब लड़के की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी। तो आंसर क्योंकि बेटे की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी था और माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो, जिनके उत्तर साइकिल। तो आंसर बेटा पिता के साथ किस पर बैठकर स्कूल गया था। ओके। नेक्स्ट, वेसरवी, वेसरवी। तो इसका आंसर, हाँ, तो स्टूडेंट पिता अपने बेटे पिता अपने बेटे रमन की वर्षगांठ का कैसे इंतजार करते, कैसे इंतजार करते। अब छपी पर्चियां, छपी पर्चियां। तो आंसर बेटा डोनेशन या सालाना जल से यादी के लिए चंदे की क्या लाता, चंदे की क्या लाता। पारावार, पारावार। तो आंसर माँ की खुशी का क्या न रहा, माँ की खुशी का क्या न रहा। ओके। अब संजाल पूर्ण करो, संजाल पूर्ण करो। लाल परी के जादुई देश की विशेषता यहाँ पर, यहाँ और यहाँ नोट करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको भरना है ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे। यहाँ पर रिबन्स, टोफियां, गुलदस्ते सा सज्जा, प्रोजेक्ट्स
प्रेजेंट्स, ठीक है। अब यहाँ है नेक्स्ट की भाषा बिंदु। भाषा बिंदु कि पाठों में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढो तथा उनके उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। मूल शब्द, तो स्टूडेंट शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द। निरंतर, तो यहाँ पर निर और उत्तर, अतिरिक्त, अति और रिक्त, समवेदना, समवेदना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, अनावश्यक, अन और आवश्यक, अन और आवश्यक। ओके, तो चलिएगा उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन निम्न मुद्दों के निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन लिखो। विज्ञापन लिखो। ये दिया स्थल, जगह, संपर्क, पुस्तक, मेला, दिनांक, समय। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से नोट करना है। आइए आइए आइए, सभी सादर आमंत्रित है आनंद वन पुस्तक भंडार द्वारा आयोजित। इस तरीके से आपको चित्र भी बना लेना है। उसका आनंद पुस्तक मेला, और ये सही नोट करना है। ओके, अब स्टूडेंट नेक्स्ट है कि मैंने समझा। मैंने समझा, तो आंसर माता पिता हमारा भला ही सोचते हैं, वे हमें अच्छी शिक्षा शिक्षा देकर हमारा भविष्य उज्जवल करने में अपना हर संभव प्रयास करते हैं। हमारी बुरी आदतों को, हाँ स्टूडेंट यहाँ देखिए, हमारी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए वे हमसे सख्ती से पेश आते हैं, परंतु भीतर से वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अतः हमें अपने पिता द्वारा लगाई गई रोक टोक को गलत ना समझकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सदैव ही उनका सम्मान करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको नोट कर लेना है। चलिए, तो अब का यहाँ पर स्वयं अध्ययन कि अब्राहम लिंकन द्वारा प्रधानाध्यापक को लिखे हुए पत्र का चार्ट बनाकर कक्षा में लगाओ। तो इसे आपको दोस्तों इसे आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, इसे आपको खुद कक्षा में अपने दोस्तों के साथ चर्चा करना है, यानी सिर्फ बातचीत करने के लिए दिया गया है। इसी के साथ आज द एंड ये चैप्टर हो गया। थैंक्स।